हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवक क्लासेस। डीवक क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो आज है आपका मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर। इससे हम हमारे करंट अफेयर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो पिछला लगभग आपका 8 दिन का करंट स्किप हो चुका है। कुछ दिवाली के कारण छुट्टियां लग गई, कुछ मेरी तबीयत खराब हो गई, इसके कारण हम नहीं कर पाए हैं। आगामी समय में सारा का सारा कंटेंट 8 दिन की मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। क्या निकल कर आता है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कब? 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है तो किसकी याद में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में। इन्हें लोहा पुरुष क्या कहा जाता है? इन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? लोह पुरुष के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। इन्होंने क्या किया था? देसी रियासत का एकीकरण किया था। क्या किया था? देसी रियासत का एकीकरण। क्या? एकीकरण इन्होंने किया था। देसी रियासत का एकीकरण किया था। और पहली बार ये आपका अगर दिवस की हम बात करें, फर्स्ट वार, कैसा? फर्स्ट वार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 31 अक्टूबर सन 2014। 31 अक्टूबर सन 2014 को ये पहली बार दिवस ये मनाया गया था। और आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर सन 2018, 31 अक्टूबर सन 2018 को स्टैचू ऑफ क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है वो भी किन की प्रतिमा है, किन की मूर्ति है? आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। कहाँ पर बनी हुई है ये? केवड़िया। कहाँ पर बनी हुई है? तो ये मूर्ति बनी हुई है केवड़िया, गुजरात। केवड़िया गुजरात में आपकी ये मूर्ति बनी हुई है। और नर्मदा नदी के तट पर साधु बेट द्वीप पर आपकी बनाई गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यह रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक भारत और किस देश के बीच गड़ोर आपका कौन सा गड़ोर 7 युद्ध अभ्यास आपका आयोजित किया जा रहा है? युद्ध अभ्यास के बारे में सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अगर गड़ोर की हम बात करें, कौन सा? गरुड़, तो ये किसके साथ मनाया जाता है? भारत और क्या निकल कर आ जाता है? फ्रांस। किसके पास? भारत और फ्रांस। और वरुण की हम बात करें तो वरुण भी इन दोनों के बीच आ जाता है। और शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति भी इन दोनों के बीच ही आपका आ जाता है। और ये फ्रांस के साथ आपने मनाया है। कौन सी सेना है? तो वायुसेना है। कौन सी सेना है? वायुसेना के साथ हमने ये मनाया है। कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का है। कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जोधपुर, राजस्थान। कहाँ पर मनाया गया है? जोधपुर, राजस्थान में आपका ये मनाया गया है। तो ऐसे आपको क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण आपका बन जाता है। अगर नेपाल की हम साथ बात करें तो कौन सा मनाता है? सूर्य किरण आपका मनाते हैं। किसके साथ? नेपाल के साथ। भारत और नेपाल कौन सा मनाता है? सूर्य किरण बनाता है। अगर जापान की हम बात करें, जापान के साथ कौन सा मनाते हैं? धर्म गार्जियन। कौन सा? धर्म गार्जियन हम किसके साथ मनाते हैं? जापान के साथ मनाते हैं। अमेरिका के साथ हम बात करें तो अमेरिका के साथ हम मनाते हैं प्रचंड मनाते हैं, युद्ध अभ्यास मनाते हैं। और हम बहुत सारे वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, ये किसके साथ मनाते हैं? हम अमेरिका के साथ मनाते हैं। और फ्रांस की हम बात करें, इसी से हमने क्या खरीदा है? राफेल। राफेल भी हमने किससे खरीदे हैं? फ्रांस से ही हमने खरीदे हैं। और प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने 6 पनडुब्बी भी खास खरीदी हैं, फ्रांस से ही खरीदी हैं। और तेजस की अगर हम बात करें, तेजस हमने किससे खरीदा है? अमेरिका से खरीदा है। ठीक है, ये हमारा अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 आपकी जारी की है? तो ये क्यों? ये आपकी WHO ने। इसका मतलब क्या निकल कर आता है? वर्ल्ड हेल्थ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें, कब की गई थी? 7 अप्रैल सन 1948। और 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस।
क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। तो ये हमने रिपोर्ट जारी की है। कब? WHO ने आपकी जारी की है। कौन सी? आपकी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अगर इसके अनुसार हम देखें तो टीबी के मरीज, जो आपको टीबी है, टीबी के मरीज कितने देशों में हैं? तो 8 देशों में हैं। कितने देशों में? 8 देशों में हमें टीबी के मरीज देखने को मिलते हैं। लेकिन कल्पना की जाए और 8 देशों में कितने % देखने को मिलती हैं? 68% आज भी टीबी के आपके मरीज हैं, केवल 8 देश में। और इसमें भाई साहब आपका भारत भी क्या है? शामिल है। भारत भी इसमें आपका शामिल है। इसलिए क्या बनता है? ये महत्वपूर्ण है। और इंडिया में देखा जाए तो लगभग 1 लाख जनसंख्या पर 210 मरीज टीबी के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अगर हम भारत की बात करें तो 1 लाख, क्या? 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख जनसंख्या पर 210 मरीज किसके मिल जाते हैं? टीबी के मिल जाते हैं। तो ये किसकी कंडीशन बताई जा रही है? भारत की कंडीशन आपकी बताई जा रही है। और जो आपका टीबी होता है ये किससे फैलता है? ये वायरस से फैलने वाली आपकी बीमारी है। और आपसे पूछ ले टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। तो ये परीक्षा की दृष्टि से क्या बनता है? महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये है अगला प्रश्न। 27 अक्टूबर को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ आपका कहाँ किया गया है? परीक्षा की दृष्टि से कैसे बनता है? महत्वपूर्ण बन जाता है। क्या है? एशिया की पहली बनती है। तो इसका कहाँ किया गया? आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ कहाँ आता है? आपका उत्तर प्रदेश में आता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में पैथोजन रिडक्शन मशीन का आपको शुभारंभ किया गया है। और इसे कहाँ आपका? तो किंग जॉर्ज, कहाँ पर? किंग जॉर्ज चिकित्सालय में स्थापित किया गया है। अब ये क्या करेगी? तो ये रक्त के अंदर, रक्त में बारीक, क्या बात चल रही है? रक्त में बारीक अशुद्धियों को दूर करने के लिए, रक्त में बारीक अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका आपका स्थापित की गई है। और ये 15 मिनट में क्या बात चल रही है? और ये 15 मिनट में कितना आपका? 4 यूनिट, क्या? 4 यूनिट ब्लड आपका क्या कर देगी? शुद्ध कर देगी। ब्लड शुद्ध आपका कर देगी। 4 मिनट में, मतलब 15 मिनट में 4 यूनिट आपका ब्लड शुद्ध कर देगी। और ब्लड की हम बात करें, जो हमारा ब्लड होता है ये मानव बॉडी का कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है? प्रश्न पूछा गया है। तो संयोजी ऊतक आपका होता है। मानव बॉडी में 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? आपको ब्लड पाया जाता है। और इस ब्लड की हम बात करें अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो मानव वजन का 7% क्या रहता है? जो मानव का वेट है उसका 7% क्या रहता है? आपकी बॉडी में ब्लड रहता है। तो ये कंडीशन से बताई जाती हैं। और ब्लड हमारा 4 प्रकार का होता है, ए और ओ और आपका AB। अगर आपसे कहा जाए सर्वदाता ब्लड कौन सा निकल कर आता है? तो सर्वदाता आता है निकल कर आपका O। क्या आता है? सर्वदाता आपका O आता है। और सर्वग्राही की अगर हम बात करें तो कौन सा आता है? AB आपका आता है। सर्वग्राही कौन सा हो जाता है? AB हो जाता है। और सर्वदाता कौन सा हो जाता है? आपका O हो जाता है। तो ये किसके बारे में चर्चा चल रही थी? ब्लड के बारे में चर्चा चल रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 28 से 10 नवंबर तक कहाँ पर सरस फूड, क्या है? सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आपका आयोजन किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आयोजन आपका नई दिल्ली में। कब से कब तक? तो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होकर आपको कब तक चलेगा? 10 नवंबर तक ये चलने वाला उत्सव है, जो आपका ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में आपका ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। इस उत्सव का क्या है मतलब? कि स्वाद को बढ़ावा देना। क्या है? स्वाद को बढ़ावा देना। अच्छे अच्छे फूड्स यहाँ पर आएंगे, उनकी क्या की जाएगी? मार्केटिंग की जाएगी। क्या की जाएगी? मार्केटिंग यहाँ पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहीं से एक पोर्टल की शुरुआत भी की जाएगी जिसका नाम क्या है? ई कॉमर्स पोर्टल। क्या है? ई कॉमर्स पोर्टल।
ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। और एक इसी के तहत इसी योजना जो फूड से ही संबंधित एक योजना चलाई गई थी 2011 में। उस 11 की योजना का नाम निकल कर के आता है राष्ट्रीय, क्या है उस योजना का नाम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये कब चलाया गया था? 2011 में आपका ये चलाया गया था। इसी योजना के आप मतलब इसी तर्ज पर जो है आपको फेस्टिवल हो रहा है ना, यहाँ पे ई कॉमर्स फेस्टिवल को लॉन्च किया जा रहा है। ऐसा कैसा 2011 में एक योजना चलाई गई जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्लास आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 29 अक्टूबर को किसने सुल्तान जौहर हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? इंडिया ने आपका ये खिताब जीता हुआ है। अगर इसकी हम बात करें कौन सा सुल्तान जौहर कप 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ था आपका मलेशिया में संपन्न हुआ। किससे संबंधित था? तो हॉकी से आपका ये संबंधित प्रतियोगिता थी। अगर इसकी स्टार्ट की हम बात करें, स्टार्ट कब से हुआ है? तो ये हुआ था 2011 से। कौन सा संस्करण था? अगर संस्करण आपसे पूछ लिया जाए तो संस्करण निकल कर आता है कौन सा? 10वां। और आपसे पूछ लिया जाए विनर कौन रहा है? तो विनर रहा है आपका भारत। अगर आपसे पूछ ले रनर, तो रनर कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता में आपका हार गया है। और अगर हम बात करें किसमें, हॉकी के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही तो नियुक्त हुए थे, तो अध्यक्ष निकल कर आते हैं दिलीप टर्की। कौन थे? दिलीप टर्की ये आपके कौन थे? अध्यक्ष थे हॉकी इंडिया के। और आपको पता होना चाहिए हमारी हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जब ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसने? हॉकी की हमारी टीम ने। किसे हराकर जीता था? ये क्वेश्चन बन सकता है। टोक्यो ओलंपिक में हमने किसे हराया था? जर्मनी। किसे हराया था? जर्मनी को हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता था। आपसे पूछ सकता है कि हॉकी के जादूगर, क्या पूछ सकता है? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद। किन्हें? मेजर ध्यानचंद के लिए कहा जाता है। और इन्हीं की याद में 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और आपका जो हॉकी है, क्या है? हॉकी जो हमारा हॉकी है, जो भारतीय टीम है हमारे भारत का, हॉकी भारत का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल आपका निकल कर आ जाता है। समय की बाउंडेशन होने के कारण आज थोड़ा आपका एक फ्लो में चल रहा है करंट, ठीक है। आप नोट डाउन करते जाइए, ओरल समझते जाइए। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 2 से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा था। इसका कौन सा ये संस्करण आपका था? तो कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। फिट इंडिया फ्रीडम रन क्या था? फिट इंडिया फ्रीडम रन 2020 में इसकी क्या की गई थी? सॉरी, ये 2022 का है। स्टार्ट कब से हुआ था? 2020 से हुआ था। 21 में हुआ है आपका दूसरा, और अब कौन सी आ गई निकल कर? 22 आ गई। तो कौन सा संस्करण हो रहा है? थर्ड आपका संस्करण हो रहा है। क्लियर है ना? और ये आपका 2 अक्टूबर से हुआ था गांधी जयंती के दिवस पर। और कहाँ खत्म हुआ देखना, शुरुआत की गई कब और ख़त्म कब किए गए? 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती से। गांधी जयंती से क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आता है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या? राष्ट्रीय एकता दिवस पर क्या हुआ? आपका समाप्त हुआ। ठीक है,
तो ये आपका चलाया गया था आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत। भी तो हर कुछ काम चल रहा है आपका आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत ही आपका चल रहा है। अच्छा, आज़ादी के जो 75वें अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत कब की गई थी? कमेंट में बताएं मुझे। चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 12 नहीं 21 नहीं 12 मार्च। क्या आपकी 12 मार्च सन 2021। 12 मार्च सन 2021 को आज। अच्छा, खेलों से संबंधित एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता हूँ, आप बताएं मुझे कमेंट में कि केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन निकल कर आते हैं? अनुराग ठाकुर। कौन आ जाते हैं? अनुराग ठाकुर आपके निकल कर आते हैं। अगर अटल ब्रिज की हम बात करें, ये क्या गुजरात साबरमती दांडी यात्रा आपकी। अच्छा, एक और मुझे याद आ गई इसी से, 12 मार्च 1930। क्या? 12 मार्च सन 1930। 12 मार्च सन 1930 से क्या निकल कर आती है? आपकी दांडी यात्रा। क्या आती है? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा आ जाती है, जो आपकी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल सन 1930 तक आपकी चली थी। कब तक चली थी? नमक कर से संबंधित था ना आपका, ये वो भी 12 मार्च को आपकी शुरू की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है आपका? देवजीत सूखिया, सौरभ गांगुली, राजीव शुक्ला, रोजर बिन्नी। इन चारों में से जो भी आपको आंसर उचित लगे वो आप क्या बताएं? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।